हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइब्रिडेशन हम कैसे निकालें, मतलब बाय ट्रिक। कल हमने डिस्कस किया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हाइब्रिडेशन कितनी तरह के होते हैं, कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स किस हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपको मॉलिक्यूल यानी कोवेलेंट मॉलिक्यूल दिया है तो आप उसका हाइब्रिडेशन जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके लिए आपको सबसे जरूरी क्या है, पहले आपको टेबल याद होनी चाहिए। बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है, जो चीजें पहले पढ़ाई गई उसी का इस्तेमाल किया गया है। तो उस टेबल का हमने थोड़ा प्रारूप बनाया है और बाकी इसमें और बचा हुआ है, वो हम इसको जब आप समझ जाएंगे तो अगला हम बनाएंगे। देखिए इसमें क्या है, हमें इसके लिए सबसे पहले निकालना हो इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या निकालना, इलेक्ट्रॉन पेयर। वो कैसे निकालेंगे हम आपको इस टेबल के बाद समझाएंगे। टेबल में क्या क्या हमने कंटेंट रखे हैं, देखिए पहला इसमें कंटेंट है इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा कंटेंट है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नेक्स्ट है नंबर ऑफ लोन पेयर, फिर हाइब्रिडेशन, फिर ज्योमेट्री, फिर शेप, फिर एग्जांपल। ओके, तो जैसे हमने इसमें कहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन पेयर दो है, भाई देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर डिसाइड करेगा हाइब्रिडेशन। क्या कौन डिसाइड करता है हाइब्रिडेशन? हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर ही डिसाइड करेगा हाइब्रिडेशन। यदि इलेक्ट्रॉन पेयर दो है यानी 2 है तो हाइब्रिडेशन नंबर क्या होगा? sp होगा। ज्योमेट्री लीनियर, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। शेप भी लीनियर होगा क्योंकि आपको बताया गया था जब लोन पेयर 0 होगा तो ज्योमेट्री और शेप क्या होगा? सेम होगा। एग्जांपल CO2 और BCl2। फिर हमने नेक्स्ट लिखा रखा होगा इलेक्ट्रॉन पेयर यदि 3 हो और तीनों को तीनों क्या है? बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर यहां पे क्या है? 0। हाइब्रिडेशन आपका sp2 होगा। ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। शेप भी क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जांपल आपका BCl3, BF3, BBr3, AlCl3, SO3 एटसेट्रा। फिर आपका है क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर तो 3 हो, लेकिन उसमें क्या हो? 2 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो। यहां चेंज हो गया, इस वाले में लोन पेयर 0 था, यहां पर लोन पेयर 1 हो गया। दोनों जोड़ के इलेक्ट्रॉन पेयर के बराबर ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहां पे क्योंकि लोन पेयर 0 था तो 3 + 0 3 है, यहां पर लोन पेयर 1 है तो 2 + 1 3, 2 + 1 3 हो गया। पर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 था तो हाइब्रिडेशन आपका क्या हो गया? sp2। ज्योमेट्री sp2 है तो क्या होगी? ट्रायंगुलर प्लेनर। लेकिन शेप चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि लोन पेयर आ गया है, वन लोन पेयर। शेप चेंज हो क्या हो गया? बेंड शेप और वी शेप। इसका एग्जांपल है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर यदि 4 हो, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या बेटा? 4 हो, चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर क्या है? 0। हाइब्रिडेशन क्या हुआ आपका? sp3। ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल, क्योंकि लोन पेयर 0 है तो शेप भी क्या होगा? टेट्राहेड्रल। एग्जांपल CCl4 CH4 SiH4 एटसेट्रा। फिर अगला आपका क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4 हो लेकिन बॉन्ड पेयर 3 हो और लोन पेयर 1 हो। भाई यहां पे क्या? लोन पेयर 0 था, इस वाले में क्या? 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। ज्योमेट्री वही रहेगी, टेट्राहेड्रल। शेप चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि लोन पेयर आएगा तो शेप को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। तो लोन पेयर के बाद क्या हो गया? शेप इसका हो गया पिरामिडल। क्या हो गया? पिरामिडल। एग्जांपल अमोनिया, NCl3 एटसेट्रा। नेक्स्ट आपका क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन पेयर आपका 4 हो, उसमें से क्या हो? 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो। 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर। बेटा सीधी बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। 2 और 2 जोड़ेंगे, 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो हाइब्रिडेशन आपका क्या होगा? sp3। सॉरी, ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। शेप आपका क्या होगा? बेंड शेप और वी शेप। क्या होगा? बेंड शेप और वी शेप। एग्जांपल H2O, F2O, Cl2 एटसेट्रा। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेबल में अभी बाकी कंडीशंस बची हुई हैं, मतलब बाकी जो आपके हाइब्रिडेशन में बचे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आपको हम पूरी टेबल समझाएंगे, उसके बाद कैसे हम इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते हैं इसकी हम आपको ट्रिक देंगे। क्योंकि एक बार आपने इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लिया तो बॉन्ड पेयर निकालना, लोन पेयर निकालना आपको सिखा देंगे। ये इतना आप सीख गए, ये टेबल आपके माइंड में है तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का, कोवेलेंट मॉलिक्यूल का आपसे हाइब्रिडेशन पूछा जाएगा तो आप तुरंत बता देंगे। आपका समय बिल्कुल भी जाया नहीं होगा और गलत भी हाइब्रिडेशन आप नहीं बता पाएंगे। बहुत अच्छे से आप समझिए, बहुत अच्छी ट्रिक है और बहुत यूजफुल है। ओके, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो केमिस्ट्री अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे का टेबल और बनाते हैं। ले लिए बेटा स्क्रीनशॉट। हाइब्रिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड में भी, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जेई में, मेडिकल में, इवन BSc में भी पूछा जाता है।
तो आपको ये जानना जरूरी है कि जल्दी से जल्दी हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि बहुत आसान है। तो आप इतनी जल्दी सीख जाते हैं तो आपको बहुत मजा आएगा हाइब्रिडेशन निकालने में, कभी आपको वो चीज बहुत कठिन नहीं लगेगी। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। अब हमारा सीरियल नंबर 7 की बात करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हमने 4 तक डिस्कस कर लिया था। अब यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आपका 5 है, क्या बेटा 5 है, पांचों का पांचों बॉन्ड पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है और पांचों का पांचों बॉन्ड पेयर है, इसके मतलब लोन पेयर क्या हो गया, लोन पेयर 0 हो गया। हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d, क्या होगा sp3d। ज्योमेट्री क्या होगी बेटा, ज्योमेट्री आपकी होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री क्या होगा बेटा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्योंकि लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री और शेप सेम होगा, इसका शेप भी क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका शेप होगा। बात क्लियर है। एग्जांपल की बात करें तो PCl5, AsCl5, PF5 एक्सेट्रा। ओके, बात क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, पांचों का पांचों बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0 है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होता है, तो 5 + 0 5 होगा। हाइब्रिडेशन आपका क्या हो गया, sp3d। ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एग्जांपल्स PCl5, AsCl5, PF5 एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं सीरियल नंबर 8 की। इलेक्ट्रॉन पेयर तो 5 ही हो, लेकिन उसमें क्या बेटा 4 आपका बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो। क्या बेटा 4 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तो हाइब्रिडेशन आपका क्या होगा, sp3d होगा। ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, लेकिन शेप चेंज रहेगा। शेप क्यों चेंज रहेगा, क्योंकि लोन पेयर आ गया है। तो शेप क्या होगा, शेप यहां पर होता है सीसॉ शेप, सीसॉ शेप, या इसको बोल सकते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। बेटा ध्यान रखिए, शेप जब भी पूछ रहा है आपको ध्यान रखना सीसॉ, यदि ये नहीं ऑप्शन में है तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। कभी भी यदि ये कंडीशन हो कि 4 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, तो आप शेप में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को टिक नहीं करेंगे, वो रॉन्ग आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। शेप और ज्योमेट्री 2 अलग चीजें हैं। एग्जांपल XeO2F2, SF4 एक्सेट्रा। ठीक, ओके, बात क्लियर है। फिर अगला हम बात करते हैं सीरियल नंबर 9 की, जहां पर बॉन्ड पेयर तो 5 है, लेकिन सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर तो 5 है, बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 2 है। भाई 3 to 5 होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर सही। हाइब्रिडेशन आपका बेटा sp3d ही होगा। ज्योमेट्री आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। बताया गया था कई बार, फिर सुन लिए कि हाइब्रिडेशन और ज्योमेट्री ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इन तीनों में देखिए बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, इसीलिए इसका हाइब्रिडेशन 3 होगा और ज्योमेट्री सेम है। शेप चेंज होगा क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो इसका शेप क्या होगा, इसका शेप होगा टी शेप। क्या होगा बेटा, टी शेप। एग्जांपल ClF3, BrF3 एक्सेट्रा। ओके, बात क्लियर है। आपको ये चार्ट यदि याद है, ये चार्ट आपको प्रिपेयर कर लिया, एक आध दो बार आप इसको ध्यान से देखेंगे तो याद हो जाएगा कि आपने पीछे भी पुराने लेक्चर में हमने डिस्कस किया, और बहुत इजी है, इतना कोई दिक्कत नहीं है इसे करना आपके लिए। ठीक, नेक्स्ट आपका जो है, यदि बॉन्ड पेयर आपका 5 हो, लेकिन सॉरी लोन इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो, 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, इसमें से क्या है 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर है, तो हाइब्रिडेशन आपका sp3d होगा। ज्योमेट्री आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, लेकिन शेप क्या हो जाएगा, शेप यहां पर होगा टी शेप, सॉरी शेप टी शेप में, शेप आपका होगा लीनियर। शेप क्या होगा, लीनियर, क्योंकि टी शेप तो बता दिया। शेप क्या होगा, लीनियर। एग्जांपल क्या है आपका, एग्जांपल है I3 माइनस, एग्जांपल क्या है I3 माइनस I3 माइनस ICl2 माइनस एक्सेट्रा। ओके, बात क्लियर है। हमने इसमें आपको 4 टाइप डिस्कस किए। पहला टाइप क्या था बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो, पांचों का पांचों बॉन्ड हो, हाइब्रिडेशन आपका sp3d होगा, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, शेप भी आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। एग्जांपल्स दे रखे हैं PCl5, AsCl5, PF5 एक्सेट्रा।
दूसरा आपका हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो, लेकिन अब क्या है 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो हाइब्रिडेशन आपका sp3d होगा। ज्योमेट्री ट्रायंगल बाइपिरामिडल होगी। शेप आपका शीशो या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होगा। और एग्जांपल आपका क्या है HCl O2F2 या SF4। ठीक, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन पेयर तो 5 ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है। 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर दोनों को सम करेंगे तो 5 ही आएगा इलेक्ट्रॉन पेयर। सही, हाइड्रोजन आपका sp3d होगा। ज्योमेट्री वही रहेगी ट्रायंगल बाइपिरामिडल, लेकिन शेप क्या हो जाएगा टी शेप। एग्जांपल दे रखा है आपको। फिर नेक्स्ट डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है। इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है तो हाइब्रिडेशन और ज्योमेट्री तो सेम होगी। इसमें तो क्या है 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर है। क्या बेटा 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर है, तो शेप क्या हो गया लीनियर। और एग्जांपल दे दिया। बट आपको ये चार्ट याद रहेगा, अभी हम जब ट्रिक बताएंगे तो आपको लगेगा कि हाइब्रिडेशन कितना इजी है, निकालना बहुत ही इजी है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम बचे हुए और हाइब्रिडेशन डिस्कस करें। ले लिया बेटा? ओके ठीक है, चलिए अब हम बाकी इसके बाद डिस्कस करेंगे। कौन सा बचा sp3d हो गया, हमारा बचा है sp3d2 और sp3d3, वो दोनों आपको हम बता रहे हैं। उसके बाद हम ट्रिक की बात करेंगे कि कैसे आप कोई भी मॉलिक्यूल दिया है तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आप उसका हाइब्रिडेशन, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर फटाक से बता सकते हैं। ओके, अब हमारा सीरियल नंबर 11 होगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है। क्या बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है, 6 का 6 बॉन्ड है, इसका मतलब लोन पेयर 0 होगा। इसका लोन पेयर क्या होगा 0 होगा। हाइब्रिडेशन आपका जो होगा वो होगा sp3d2। क्या होगा sp3d2। ज्योमेट्री आपकी क्या होगी, ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। क्या होगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और यही ऑक्टाहेड्रल होगी। और शेप भी क्या होगा ऑक्टाहेड्रल। पता है आपको कि लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप सेम होगा। एग्जांपल SF6। ओके, बात क्लियर। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर तो 6 हो, लेकिन बॉन्ड पेयर 5 हो और लोन पेयर 1 हो। भाई ये तो 6 है, 5 1 6। जब इलेक्ट्रॉन पेयर आपका 6 है तो हाइब्रिडेशन आपका sp3d2 ही होगा। ज्योमेट्री आपकी ऑक्टाहेड्रल होगी। शेप क्या हो जाएगा, शेप चेंज होगा। शेप क्या होगा, शेप होगा स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। शेप क्या होगा स्क्वायर पिरामिडल। शेप क्या होगा स्क्वायर पिरामिडल। और एग्जांपल आपका है ClF5 क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड। ओके, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो, 4 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो। भाई ये 6 है तो 4 तो 6 ही हुआ। इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है, बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 2, तो हाइब्रिडेशन आपका sp3d2 ही होगा। ज्योमेट्री आपकी ऑक्टाहेड्रल होगी, लेकिन शेप क्या होगा, शेप आपका होगा स्क्वायर पेयर। क्या होगा स्क्वायर पेयर। एग्जांपल XeF4 xenon टेट्राफ्लोराइड, XeF4 xenon टेट्राफ्लोराइड। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपकी बात की है तो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर 7 है। क्या होगा इलेक्ट्रॉन पेयर 7 है, सातों का सातों बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर क्या हो गया 0। लोन पेयर क्या हो गया 0। हाइब्रिडेशन आपका होगा sp3d3। क्या होगा sp3d3। ज्योमेट्री आपकी होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या होगा बेटा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्योंकि बेटा लोन पेयर आपका 0 है तो ज्योमेट्री और शेप क्या होगा सेम होगा। ज्योमेट्री और शेप क्या होगा सेम होगा, तो शेप भी होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एग्जांपल क्या बेटा IF7। एग्जांपल क्या है IF7। और ये लास्ट आपका क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर 7 हो, 6 बॉन्ड हो, 1 लोन पेयर हो। क्या होगा 6 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, तब क्या होगा हाइब्रिडेशन आपका sp3d3 रहेगा। ज्योमेट्री आपकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल ही रहेगी, लेकिन शेप क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा पेंटागोनल पिरामिडल। ठीक है बेटा पेंटागोनल पिरामिडल। एग्जांपल इसका है XeF6। ओके, तो बात क्लियर है। टोटल जितने भी हाइब्रिडेशन हम लोगों ने डिस्कस किए थे सबका हमने आपको एग्जांपल बता दिया। ये जो आपका चार्ट है वो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। बहुत आसान है, बहुत कष्ट मतलब कि कठिन नहीं है।
यदि आप एक दो बार इसको रीड करेंगे तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे उसका ट्रिक हम आपको अभी जस्ट देने वाले हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको कॉपी कर लीजिएगा। फिर अब हम ट्रिक की बात करते हैं कि कैसे हम हाइब्रिडेशन विद इन सेकेंड निकालेंगे। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम बात करते हैं। आपको कुछ चीजें बस बारीकियां ध्यान रखनी है। यदि वो बारीकियां आपको ध्यान है तो अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे कि हाइब्रिडेशन निकालना बहुत ईजी है, इतना भी कठिन नहीं है। क्योंकि आपको सिर्फ हाइब्रिडेशन निकालना है तो बहुत आसान है। हाइब्रिडेशन, शेप, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बहुत इजीली आप बता सकते हैं। बेटा यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम बात करने जा रहे हैं अब पूरा निकालना क्या है, मतलब समझिए, थोड़ा कुछ चीज़ समझ लीजिए। हम बात कर रहे हैं कुछ चीज़ें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आपको निकालना है। वो चीज़ होता क्या है? वो होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। पीछे हमने चार्ट में बात क्लियर की थी, लोन पेयर। ओके, जो हम लोग उसको यूज करेंगे वो स्मॉल में नंबर ऑफ बीपी प्लस नंबर ऑफ एलपी। यहाँ पर यूज करेंगे नंबर ऑफ ईपी। बात क्लियर? अब यदि हम इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लें तो सीधी बात है हम हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री तो बता सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन पेयर में निकालना आ जाए तो हाइब्रिडेशन और ज्योमेट्री बताना हमारे लिए सो इजी हो जाएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पेयर हम कैसे निकालेंगे उसके लिए कुछ रूल्स है, बहुत आसान से, उस पर हम बात करते हैं। अब वो करना क्या है, रूल्स टू डिटरमाइन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स या आपको कॉम्प्लेक्स आयन दे रखा है, उसमें हमें इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना है। तो समझिए बहुत सिंपल से रूल है। हम पहले रूल की बात करें। फर्स्ट यानी सबसे पहला काम है फर्स्ट कैलकुलेट। सबसे पहले हम कैलकुलेट क्या करेंगे? फर्स्ट कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल। यानी उस मॉलिक्यूल में टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सेंट्रल एटम प्लस उससे जो अटैच है, उन सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप क्या करिए? जोड़ लीजिए। क्या करिए बेटा? जोड़ लीजिए, सम कर लीजिए। दूसरा, इफ इट इज कैटायन यानी इसमें पॉजिटिव चार्ज है, देन subtract नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी बेटा यदि आपको जो मिल रखा है वो आयन आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव चार्ज है, तो जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज हैं उतने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले, उसमें क्या करिए? घटा दिए। क्या करिए? घटा दिए। बहुत ध्यान समझिएगा। पहला काम क्या करना बेटा आपको? उस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। लेकिन मान लीजिए आपको कॉम्प्लेक्स आयन दे रखा है और वो कैटायन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है उसके पास, तो जितना भी आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला था उसमें से जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज उस पर लगे हैं उतना घटा देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? तीसरा क्या है? इफ इट इज एन आयन, क्या होता है? आपका निगेटिव चार्ज है, देन ऐड नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। यदि उस पर निगेटिव चार्ज लगा है तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में उतने निगेटिव चार्ज आप जोड़ लीजिए। ठीक है, बात क्लियर है? फिर से हम बात कर रहे हैं कि आपको करना क्या है बेटा? सबसे पहला काम आपको इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए पहला काम ये करना है कि आपको जो मॉलिक्यूल दिया है उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सब के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप जोड़ लीजिए, सम कर लीजिए। यदि मान लीजिए आपको मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल ना होकर आयनिक स्पीसीज है, यानी आयन से कॉम्प्लेक्स आयन है, तो यदि पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज लगे उतना सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। यदि निगेटिव चार्ज स्पीसीज है तो उतना उसमें ऐड अप कर दीजिए। यहां तक बात मुझे लगता क्लियर है? बात क्लियर है? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम इसके आगे की बात करते हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट बहुत इजी है। हो गया?
इसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा और ध्यान रखना है, 2-3 छोटे रूल और हैं। छोटे रूल्स में आपको दिक्कत इसलिए नहीं आएगी, जैसे ही आप 2-3 मॉलिक्यूल्स के हाइब्रिडेशन निकालेंगे आपको रूल अपने आप रट जाएगा। रूल्स आपको रटना नहीं है, जैसे ही आप कुछ स्पीशीज के निकालेंगे आपको मॉलिक्यूल्स अपने आप, मतलब रूल्स अपने आप रट जाएंगे। अब हम बात करते हैं, इफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 8 और लेस देन 8। बहुत ध्यान समझिए बेटा, क्या है ये हमारा चौथा रूल है। यदि जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो 8 या 8 से कम है, क्या बेटा, 8 या 8 से कम है, तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाएगा, हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाएगा, यदि आपका टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम होता है तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे मिलेगा, जो आपका टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाएगा। बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि 8 से ज्यादा आता है सर तब क्या करेंगे, तो 8 से ज्यादा के लिए क्या है समझिए, नेक्स्ट रूल, इफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 8, यदि 8 से ज्यादा है, क्या होगा, मोर देन 8 है, तब क्या होगा, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 8। बात क्लियर है भाई, 8 या 8 से कम है तो 2 से भाग दे दीजिए, आपको इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाएगा, और यदि 8 से ज्यादा है तो 8 से भाग दे दीजिए, आपको इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाएगा। बात क्लियर है, उसमें यदि कुछ बचता है तो उसकी बात हम अभी क्वेश्चंस करेंगे, तो और इसमें जो बारीकियां उसका हम डिस्कशन कर लेंगे। बात यहाँ तक मुझे तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको टोटल 5 चीजें ध्यान रखनी है। पहला काम क्या करना होगा, जो भी आपको कोवेलेंट मॉलिक्यूल मिला है, पहला काम करिए कि उसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, उसमें जितने भी एटम्स हैं सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ लीजिए। यदि मान लीजिए आपको आयनिक स्पीशीज मिली है तो यदि पॉजिटिव चार्ज है तो जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना नंबर माइनस कर दीजिए, और जितने नेगेटिव चार्ज है उतना नंबर प्लस कर दीजिए। ओके, आपका टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया। यदि वो 8 या 8 से कम है तो 2 से भाग दे दीजिए, यदि 8 से ज्यादा है तो 8 से भाग दे दीजिए। बात क्लियर है, बहुत आसान है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो चीजें क्लियर होगी। यहां तक बात क्लियर होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट इसका ले लिया बेटा, फिर हम आगे क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको चीजें और क्लियर होंगी। ओके, चलिए, बहुत ही मजा आने वाला है आपको, क्योंकि आगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा अरे हाइब्रिडेशन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फालतू में उतना टेंशन ले रहे थे। चलिए बेटा देखिए, अब हम इसमें कुछ और बात करते हैं थोड़ा आपको समझने के लिए। देखिए, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर निकालने का एक सिंपल सा ट्रिक है। वो क्या होता है, वो ध्यान रखना आपको। वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल -1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं, नो एनी एक्सेप्शन। ये ध्यान रखिए कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर होंगे, वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम आप गिनिए और उसमें से एक कम कर दीजिए। बट घटाया क्यों गया, क्योंकि एक तो खुद सेंट्रल एटम होगा भाई, एक तो क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा, तो सेंट्रल एटम से बाकी लोग जुड़े होंगे। जैसे आप सीधा समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका एक एटम है, मैं सेंट्रल एटम हूं, तो ये 2 जुड़े रखे हैं दो पे, तो टोटल एटम कितना होगा, ये 1, मैं 2 और ये 3, तो 3 - 1 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर आ जाएगा। क्योंकि सेंट्रल एटम मैं खुद हूं तो मुझे तो कम करना ही पड़ेगा ना, नहीं कम नहीं करना है, मतलब घटाना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल -1। तो आप बॉन्ड पेयर किसी भी मॉलिक्यूल्स का निकाल सकते हैं, और यदि बॉन्ड पेयर निकल गया, इलेक्ट्रॉन पेयर हमने ट्रिक बताई उससे निकल गया, तो लोन पेयर निकालना आसान है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो लोन पेयर इक्वल टू क्या आ जाएगा, लोन पेयर इक्वल टू जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। ओके, इसको भी हम लिख देते हैं, यानी नंबर ऑफ लोन पेयर निकालना आसान होगा। वो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। ओके, बात क्लियर है।
मुझे तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इजीली बता सकते हैं। अब हम एक एक मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट लग आएगा समझने में। गुड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको ज़्यादा देर नहीं कराएंगे, फटाफट हम लोग एंटरटेनमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। ओके ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उसके बाद आप उसको कॉपी कर लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आपने बहुत सुन रखा है, सिंपल एग्जांपल। हम बात करने जा रहे हैं मेथेन की, किसकी? CH4 की। CH4 की बात करने जा रहे हैं। तो पहला आपको क्या बताया था? आपको टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। देखिए कैसे भाई, कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन बड़ा है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो यानी 1। कितने हाइड्रोजन है? 4 है, सब मिला के 8 हो गया, 8 हो गया भाई। कार्बन से 4, एक हाइड्रोजन से 1, क्योंकि हाइड्रोजन से 1 मिलेगा तो 4 हाइड्रोजन तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, तो 4 ये 4 × 1 4, 8 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए आपको बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालते हैं। यदि 8 या 8 से कम आए तो 2 से डिवाइड कर दिए। 8 या 8 से कम आए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो क्या किया बेटा? 2 से डिवाइड कर दिए, तो कितना आएगा? 4 आएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर आपका क्या आ गया बेटा? 4 आ गया। जब इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आ गया तो आपको उस चार्ट में ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो हाइड्रोजन क्या होगा? sp3 होगा। हाइड्रोजन क्या होगा? sp3 होगा। और अब उसके बाद बात करें, अब हम बात करते हैं बॉन्ड पेयर की। तो बॉन्ड पेयर के लिए आपको बताया था, क्या बताया था? टोटल नंबर ऑफ एटम -1। कैसे निकालते बेटा? किसी भी मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड पेयर निकालना सो इजी। क्या करिए, टोटल कितने एटम उस मॉलिक्यूल में उसको जोड़ लीजिए और -1 कर दीजिए। तो CH4 में देखिए बेटा कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एटम्स हैं? एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, मतलब 5 एटम है। टोटल कितने एटम है? 5 एटम है। तो 5 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी बॉन्ड पेयर हमारा क्या हो जाएगा? 5 - 1 मतलब 4। बात क्लियर है भाई? टोटल 5 एटम है नहीं बेटा, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो 5 एटम है। बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल -1, सेट एटम को घटा देते हैं। जब बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है और बॉन्ड पेयर 4 है, इसके मतलब सीधी सी बात है, लोन पेयर यहाँ क्या है? 0 है। लोन पेयर क्या है? 0 है। अब स्थिति क्लियर हो गई। यदि हम इसके जियोमेट्री की बात करें तो जियोमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल, क्योंकि बताया था आपको जियोमेट्री सिर्फ डिपेंड करती है हाइड्रोजन पे, लेकिन शेप लोन पेयर के आने पर बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर 0 है तो इसका शेप भी क्या होगा? शेप भी टेट्राहेड्रल ही होगा, क्योंकि लोन पेयर 0 है तो शेप क्या होगा? वही होगा जो ज्योमेट्री होगी। मुझे थोड़ा समझ में आया। अब चीज आपको आसान लग रही है, कुछ और एग्जांपल्स हम करेंगे तो आपको और आसान लगेगा। चलिए हम दूसरा एग्जांपल करते हैं जो अक्सर हम बात करते हैं, वो है आपका NH3, अमोनिया। अमोनियम देखिए बेटा, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, कितने? 5। एक हाइड्रोजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 हाइड्रोजन में 5 × 3 8 हो गए। तो कितना आ गया आपका? 8 आ गया। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ EP हम डाट लिख रहे हैं। EP इक्वल टू क्या आएगा? बताया आपको, 8 या 8 से कम हो 2 से भाग दे दीजिए, तो 8 ही है। 8 में 2 से भाग दे दिया, 4 है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर मेरा कितना आ गया? 4 आ गया। तो हाइड्रोजन कंफर्म, इलेक्ट्रॉन पेयर निकल गया, हाइड्रोजन कंफर्म हो गया। अब बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान समझिए बेटा, जल्दी नहीं कर रहे हैं। बॉन्ड पेयर की बात करें तो देखिए नाइट्रोजन 1 एटम हो गया, 3 हाइड्रोजन, तो एक में मतलब 1 + 3 4 हुआ। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? 4 - 1 = 3। बॉन्ड पेयर कितना हो गया? 3। तो आपको बताया गया था इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू क्या होता है? EP = BP + LP, यानी LP इक्वल टू क्या होगा? EP - BP, यानी लोन पेयर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। तो सीधी बात है, लोन पेयर यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन पेयर 4 था माइनस बॉन्ड पेयर 3 = 1। तो यहां तक बात आपकी क्लियर हो गई, मुझे तक कोई दिक्कत नहीं है। लोन पेयर आपका निकल गया। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्री की। किसकी? ज्योमेट्री। तो आपको बताया बार बार कि ज्योमेट्री ओनली डिपेंड्स अपॉन हाइब्रिडेशन। sp3 हाइब्रिडेशन है तो ज्योमेट्री इसकी क्या होगी? टेट्राहेड्रल। बात क्लियर है? ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। क्योंकि लोन पेयर आ गया है तो शेप क्या होगा इसका? इसका शेप होगा पिरामिडल। क्या होगा? पिरामिडल। अब हम थोड़ा आपको शेप बना के दिखाते हैं। CH4 का हमने मेथेन का नहीं बनाया था, मेथेन का बड़ा ये है 2D में मतलब बॉन्ड बड़ा उस साइड होता है, क्लियर है। और इसका शेप क्या होता है अमोनिया का? देखिए बड़ा, ये अमोनिया, ये H, ये H, ये H और ये लोन पेयर।
थोड़ा समझने का प्रयास करिए, आपको हम बनाने की कोशिश करते हैं अपने पेन से। तो देखिए ये आपका है टेट्राहेड्रल, क्या है ये टेट्राहेड्रल CH4, और यदि यहाँ पर लोन पेयर आ गया तो ये आपका क्या है पिरामिड, ये क्या है बेटा पिरामिडल शेप NH3 का। ओके, कुछ बात क्लियर है? चलिए हम आगे बात करते हैं। मुझे चार चीज आपको अच्छी लग रही होंगी, दो एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम अगला एग्जाम्पल बात करते हैं। ओके बेटा, चलिए हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, यदि हम बहुत फास्ट चलेंगे तो आपसे चीजें स्किप हो जाएंगी, फिर आपको लगेगा अरे कुछ छूट गया। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं अगले एग्जाम्पल्स की। प्रैक्टिस करने से आपको चीजें आएंगी, रटने से कोई चीज का काम नहीं होता है। आप उसकी प्रैक्टिस करिए, जो भी आपको वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उन सबको एक बार दो बार कई बार आप देखेंगे तो चीजें आपको और अच्छे समझ में आएंगी। इसलिए वीडियो कभी भी स्किप करके नहीं देंगे, किसी का भी देखिए, मेरे चैनल में किसी के चैनल पे आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को स्थिरता से देखिए, क्योंकि आपको कुछ सीखना है तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई चीज आप सीख नहीं पाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। चलिए देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा H2O की, इसकी H2O की वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें बेटा, तो हाइड्रोजन में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, दो हाइड्रोजन तो दो, ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 आ गए। अब इलेक्ट्रॉन पे आपको बताया था 8 या लेस देन 8 होगा तो किससे डिवाइड करेंगे 2 से, किससे करेंगे बेटा 2 से, तो 4 आ गया। अब आपको चीज समझ आ रही होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आ गया तो हाइड्रोजन क्या हो गया इसका sp3, हाइड्रोजन क्या हो गया sp3। अब हम बात करते हैं बॉन्ड पेयर की, किसी करते हैं बॉन्ड पेयर की, बिल्कुल बेटा ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉन्ड पेयर, ये ध्यान रखिएगा, हमने इसमें डॉट नहीं लगाया। बॉन्ड पेयर कितने एटम है, एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, 3 एटम है, यानी 3 - 1 यानी बॉन्ड पेयर कितने हो गए 2। तो बेटा बॉन्ड पेयर 2 हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो 4 - 2 मतलब लोन पेयर कितना हो गया 2 हो गया। इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, यहाँ तो बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्री की। बेटा बार बार हम ज्योमेट्री इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको जब भी क्वेश्चन है तो कंफ्यूज आप ना हो, तब आप कंफ्यूज ना हो। तो ज्योमेट्री क्या होगा इसका, ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल, क्या होगा बेटा टेट्राहेड्रल। और शेप इसका क्या होगा बेटा, क्योंकि लोन पेयर आ गया, शेप इसका होगा बेंड शेप और वी शेप, बेंड शेप और वी शेप। जैसे देखिए ये आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन एटम है, इससे एक हाइड्रोजन ये लगा है, एक हाइड्रोजन ये वाटर का है, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ। ओके, ये क्या है बेटा बेंड शेप और वी शेप, इसको समझिए, ये आपका वो, इसको यदि मोड़ दें तो बेंड हो जाएगा, ये क्या बेंड शेप और वी शेप, बेंड शेप और वी शेप। क्लियर है, मेरे तक चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए अब अगले एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं PCl5। एग्जांपल में क्या लिया PCl5। अब हम यहां बात करने जा रहे हैं, थोड़ा यदि हम टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले जोड़े तो फास्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि भाई नाइट्रोजन फैमिली का है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, कोई भी हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो, बिस्मथ हो। यदि आपको ग्रुप के मेंबर्स के नाम याद है बेटा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करना इजी है, क्योंकि पहला वाला जो मेंबर होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपको याद ही होगा। तो एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब में उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, बात क्लियर है। फास्फोरस में भी 5 ही होगा, नाइट्रोजन में भी 5 होगा। ओके 5। ये क्या है क्लोरीन, क्लोरीन किसका बेटा हैलोजन फैमिली का है, हैलोजन में फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, एस्टाटीन हो, इनमें से कोई भी होगा तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 ही होगा। ओके, बात क्लियर है। अब एक क्लोरीन होता तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता, बेटा 5 क्लोरीन है, 7 × 5 35, तो 35 इसमें हम सम अप कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 40। तो हमें इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना है, तो आपको बताया गया था, आपको ध्यान रखना है, यदि 8 से ज्यादा होगा यानी मोर देन 8 आएगा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो हम किससे डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 8 से। 4 / 8 तो 5 टाइम्स गया, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर आपका कितना आ गया बेटा 5 आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया 5। ओके, अब इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया तो हाइड्रोजन का फटाक से बता देंगे, हाइड्रोजन क्या होगा sp3d, क्या होगा sp3d। अब आते हैं बॉन्ड पेयर की बात करते हैं। बॉन्ड पेयर कितना होगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल कितना है बेटा, एक फास्फोरस 5 क्लोरीन, तो 5 1 6 -1 सेंटर एटम को क्या करना है सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो कितना आ गया 5 आ गया। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 5, बॉन्ड पेयर 5, इसके मतलब लोन पेयर क्या है 0, लोन पेयर क्या है बेटा 0। तो आपको पता है यदि इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है तो हाइड्रोजन sp3d होगा, और ज्योमेट्री क्या होगी बेटा, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाई
पिरामिडल। क्या होगा बेटा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्योंकि लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री और शेप क्या होगा? ये क्या है बेटा आपका? ज्योमेट्री। ओके, और शेप और ज्योमेट्री क्या होगी? सेम होगी। शेप इसका क्या होगा? यही होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आपको हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको और चीज समझ आएंगी। ये आपका ट्रायंगल है, यहाँ पर फॉस्फोरस है। ओके, इस बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या कहलाते हैं? एक्सियल पोजीशन है, और अबव और बिलो द प्लेन क्या है? इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये हो गया। ओके, बात क्लियर है? ठीक है, ये क्या आपका? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसे बने पिरामिड? यदि आपको समझना है तो बहुत समझिए। इसको हम यदि डॉटेड लाइन से जोड़ दें, ध्यान से देखिएगा इससे, तो ये क्या हो गया? ट्राइगोनल प्लेनर था ना, एक पिरामिड ऊपर बन गया, और जो बिलो द प्लेन है उससे जोड़ दें तो एक पिरामिड नीचे बन गया, एक पिरामिड नीचे बन गया। तो ये क्या है बेटा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, अब क्लियर है? अब हमको लगता है आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा, चीजें समझ में आती है बेटा तो पढ़ने में मजा आता है। ओके, अगला आप उसे कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बात करते हैं, तो इसमें और थोड़ा जो रूल बताया उसमें और बारीकियों की बात होगी। चलिए हम बात कर रहे हैं XeO2F2 की। XeO2F2 सिनॉन डाइफ्लोरो डाइऑक्सो कंपाउंड है। ठीक है, तो हम बात करें जिनॉन, बेटा आपको पता है जिनॉन किसका मेंबर है? एडिंग ग्रुप का मेंबर है। तो हीलियम हो, नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टन हो, जिनन हो, इनमें कोई भी नोबल गैस होगा, हीलियम को छोड़कर। हीलियम में 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, यानी नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, रेडन, इनमें से कोई भी होगा। भाई मेंबर तो सब 18 फैमिली के हैं, लेकिन हीलियम में सिर्फ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद जितने भी हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, रेडन, इन सब में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 8। ठीक है, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें होगा? ज़ीनॉन। और ऑक्सीजन का आपको पता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम, ये सब 16 ग्रुप के मेंबर हैं। तो सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। देखिए ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो 6 × 2। बात क्लियर है? फिर क्या होगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन किसका? हैलोजन फैमिली का मेंबर है। तो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, एस्टाडीन हो, इन सब में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7 होगा। तो 2 फ्लोरीन है तो 14 है। सब जोड़ दीजिए 34 आएगा। 12 8 20 + 14 34। अब मुद्दा क्या है कि 8 से ज्यादा है, तो अब इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां थोड़ा आपको ध्यान देना है। पहले आपको क्या करना है? 34/8 करना है। कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम जाएगा। कितनी बार आएगा? 832, 4 टाइम गया, यानी जो पहला क्वाड्रेंट है 4 है, प्लस बचा कितना बेटा? जो बचेगा भाई 832, 8 4 32, 2 रिमेन्स रहा, तो जो रिमेन्स बचेगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे? 2 से। किससे करेंगे? 2 से। ठीक है, तो 2 1 बार जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ना है बेटा। यहां पर जो हमने डिवाइड किया, समझिए फिर से, नहीं तो आप कंफ्यूज आएंगे। मैं इधर कर देता हूँ। 34 को डिवाइड किया हमने 8 से, कितनी बार गया बेटा? 4 टाइम्स गया। ओके, 4 टाइम्स गया, तो ये 4 हो गया, और जो बचा हुआ कितना? 32 हुआ, 2 बच गया। जो बच गया उसको 2 से डिवाइड कर दिया। उसको क्या कर दिया बेटा हमने? 2 से डिवाइड कर दिया। कितनी बार गया? 1 बार गया। ये दोनों का सम जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा? 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। फिर से समझिए, यहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यदि आपने जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला वो 8 से डिवाइड करने पर पूरा नहीं कट रहा है, कुछ बच जाएगा, तो फ्रैक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता है। करना क्या आपको बेटा? पहले आपको 8 से डिवाइड करना है, जो क्वाड्रेंट आएगा पहले आपका उसको आप लिख लीजिए। फिर जो रिमेन्स होगा उसको आप फर्दर 2 से डिवाइड करिए। जो दूसरा क्वाड्रेंट आएगा उसको सम कर दिए। दोनों का सम आपका होगा इलेक्ट्रॉन पेयर। दोनों का सम होगा इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर कोई फ्रैक्शन में नहीं होते या पॉइंट्स में नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं करना बेटा। ओके, पहले 8 से डिवाइड करना है, जो बच जाएगा उसको 2 से डिवाइड करना है, दोनों को जोड़ देना है क्वाड्रेंट को, तो आपको इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाएगा। ओके, ठीक, इलेक्ट्रॉन पेयर आपको मिल गया बेटा, तो सीधी बात है आपका sp इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, तो ये हो गया आपका sp3d। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 sp3d हो गया। अब बॉन्ड पेयर की बात की जाए, भाई देखिए, एक ज़ीनॉन, 2 ऑक्सीजन, 2 फ्लोरीन, तो 2 2 4 + 1 5।
5 एटम आपके हो गए, ठीक भाई, 2 2 4 1 5 हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल -1, क्योंकि हमें सेंटर में क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 4 हो गया, बॉन्ड पेयर 4 करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम 5 -1 4। तो ये बॉन्ड पेयर 4 हो गया, तो लोन पेयर कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो यदि बॉन्ड पेयर 4 है तो सीधी बात है एक लोन पेयर होगा, तभी तो 5 होगा। यहां बात क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं इसके बाद कि बेटा आपका ये चीजें क्लियर हो गई, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, कार्बोनेशन निकल गया, बॉन्ड पेयर निकल गया, लोन पेयर निकल गया। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री आपकी क्या होगी, वो होगी TBP, हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। TBP क्या होता है बेटा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यहां लिख दे रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं TBP शॉर्टकट में। TBP मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्या होता है बेटा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP। और इसका शेप क्या होगा, शेप होगा बेटा सी सॉ शेप। क्या होता है बेटा, सी सॉ शेप। यदि ऑप्शन में नहीं है, ध्यान रखिएगा, यदि सी सॉ ऑप्शन में नहीं है तो आप देखेंगे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, क्या देखेंगे, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ओके, शेप आपका सी सॉ या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होगा, ज्योमेट्री आपकी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होगी। ओके, बात क्लियर है। अब इसका हम आपको मॉलिक्यूल बना के दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा कैसा होता है सी सॉ। ओके, अब बेटा आपको जिसमें हमने बताया था कि ये पोजीशन आपकी क्या है भाई, 5 पोजीशन है यहाँ पर टीबीपी में, 1 2 3, ये तीनों क्या है, इक्वेटोरियल, क्या है, इक्वेटोरियल। वहां पर बॉन्ड एंगल कितना है, 120, कितना बेटा, 120। और अबव बिलो जो है उनको बोलते हैं एक्सियल, क्या बोलते हैं, एक्सियल। वहां पर बॉन्ड एंगल कितना है, 90। तो ये आपको चीज बताई गई थी। और हमेशा ध्यान रखिए कि लोन पेयर हमेशा वहां रखे जाते हैं जहां रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो, क्या हो, मिनिमम। तो जब दो तरह की पोजीशन है 120 डिग्री और 90 डिग्री, तो सीधी बात है हम लोन पेयर कहां रखेंगे, 120 डिग्री पे। यानी टीबीपी के केस में इक्वेटोरियल पे हमेशा लोन पेयर रखे जाते हैं। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन मेरा पूछता है, मतलब कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो आपको चीज ध्यान रखनी है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में जब भी लोन पेयर आएगा तो वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रखा जाएगा, क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन या लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन में क्या करना है, मिनिमम रखना है। ओके, इसलिए होगा ऐसा। तो आपने क्या किया, आपने एक लोन पेयर यहाँ रख दिया, एक लोन पेयर था। फिर क्या है बेटा, ऑक्सीजन आपका है, फिर आपका फ्लोरीन। ओके भाई, ठीक सीधी बात है, ये आपका है। तो हम उसको उस तरह करना चाहे प्रॉपर, तो ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड होते हैं, तो हमने ऐसे उसको बना दिया। इसको इस तरह समझिए, ये जीनॉन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, इधर आपका ऑक्सीजन है, ठीक, और यहाँ आपका लोन पेयर है। ये क्या सी सॉ शेप, क्या बेटा, सी सॉ शेप, क्या बेटा, सी सॉ शेप या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। सी सॉ बेटा झूला होता है जो आपने देखा होगा, पार्क में लगा रहता है, इस तरह का होता है। यहाँ पर बच्चे बैठते हैं तो ऊपर नीचे होता है, उसको क्या बोलते हैं, सी सॉ झूला बोलते हैं। तो यहाँ पे सी सॉ शेप। ओके, बात क्लियर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मुझे लगता है अब आपको चीज लग रहा होगा कि हाइड्रोजन बहुत इजी है, फालतू में हम इतना पेन ले रहे थे। तो अभी देखिए आपको पूरा जब हम समझा देंगे तो आपको हाइड्रोजन बहुत ही इजियर लगेगा। ओके, चलिए अब हम अगले की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ClF3, ClF3। ओके क्लियर, अब आपको समझ आएगा। आप एक बार करिएगा, वीडियो को पॉज करिए, खुद से आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद वीडियो दोबारा प्ले करिए, फिर देखिए कि आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अब बड़ा इसको लगातार मत देखिए, वीडियो पॉज करिए, खुद से आप ट्राई करिए, जो चीज़ आपने अभी तक सीखी है उसका यूज करिए, फिर वीडियो अगेन प्ले करिए, फिर उसका देखिए। ओके चलिए देखिए हम कर रहे हैं। फ्लोरीन में 7, बात क्लियर होगा। फ्लोरीन में भी 7 होगा क्योंकि 3 फ्लोरीन है, 21 कितना हो गया, 28। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर की। आपको बताया गया था कि जो भी आएगा क्या करना है, उसे पहले 28 आए तो आपको 28 को पहले किससे डिवाइड करना है, मोर देन 8 है, 8 से डिवाइड करना है। कितनी बार आएगा, 3 टाइम जाएगा। 24 आया, कितना बच गया, 4 बच गया, कितना बच गया, 4। जो बचेगा उसे किससे करना है, 2 से। किससे करना है, 2 से। 2 2 जा 4 तो +2, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया बेटा, 5। ओके स्किप हो गया, फिर समझिए। हमने क्या किया बेटा, ClF3 था,
टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। कैसे निकाल लिया भाई, क्लोरीन में 7, एक फ्लोरीन में 7, 3 फ्लोरीन है 21, जोड़ दिया 28 है, मोर देन 8 है। हमने क्या किया, पहले 8 से डिवाइड किया, 3 टाइम्स गया 24 हुआ भाई, 4 बच गया। तो बताएगा आपको 8 से डिवाइड करने के बाद कुछ बचता है तो फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे, तो फिर दोनों क्वाड्रेंट को जोड़ लेंगे, दोनों को क्या करेंगे, सम अप कर लेंगे, तो 3 2 5 हो गया। तो वही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो गया बेटा, sp3d हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d। तो बॉन्ड पेयर कितना होगा, बॉन्ड पेयर बेटा कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1 क्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 एटम है, माइनस 1 कर देंगे, सेकंड एटम को घटाना है तो 3 आ गया। इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो गया, बॉन्ड पेयर 3 हो गया, तो लोन पेयर कितना हो गया बेटा, 2 हो गया, क्योंकि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ही तो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। अब मुझे तो आपको चीज क्लियर है। अब हम बात करते हैं, तो यदि हम ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री आपकी क्या होगी, टीबीपी होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन शेप क्या होगा आपका, शेप आपका होगा टी शेप। शेप क्या होगा, टी शेप। क्लियर है, शेप क्या होगा बेटा, टी शेप। इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो आपको चीज समझ में आएगी। भाई ये आपका है क्लोरीन, कर दिया बेटा, ये पोजीशन है यहाँ 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 और यहाँ, ठीक है। ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, अबव बिलो एक्सियल पोजीशन है। अभी आपको बताया कि ये लोन पेयर यदि है इन केस ऑफ टीबीपी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, तो लोन पेयर हमेशा कहाँ रहेगा, इक्वेटोरियल पे रहेगा, क्योंकि लोन पेयर रिप्रेजेंटेशन में काम रखना है। तो ये ध्यान रखिए बेटा, यहाँ पर एक हमने एक लोन पेयर कर दिया, एक लोन पेयर यहाँ कर दिया, ओके। 3 फ्लोरीन बचा, फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन। तो बेटा आप देखिए टी शेप बना कि नहीं बना, ये क्या बना, इसको ऐसा देखिए, ये स्ट्रेट, ये टी है, इसको सीधा कर दिए टी हो जाएगा। तो ये क्या है, टी शेप, क्या है, टी शेप, ओके। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यदि आपको कोई दिक्कत दोबारा करने में आती है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डाल सकते हैं, जैसे ही उसको हम देखेंगे आपको उसका सोल्यूशन हम करके फोटो खींच के अपलोड कर देंगे, ओके। चलिए हम आगे बात करते हैं इसमें, और सारे जितने भी बेटा इसमें है एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल सबका हम आपको बता देंगे। उसके बाद आपको जहां भी मॉलिक्यूल्स मिले, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आपसे पूछा जाए उसका हाइब्रिडेशन, तो आप जरूर ट्राई करिए, ओके। फिर आपको लगेगा सर ने बहुत अच्छी चीज सिखाई, अब हर चीज बहुत इजीली हो जा रही है। अब बेटा अगला एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं वो है I3-, ये आपका नेगेटिव चार्ज वाला आ गया, ओके। चलिए इसमें देखिए, आपको पता है बेटा ये आयोडीन क्या है, हैलोजन फैमिली का मेंबर है। तो आप इसको क्या करिए, पहले खुद से प्रयास करिए, वीडियो को पॉज कर दिए, खुद से ट्राई करिए, और उसके बाद आप चेक करिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है नहीं सही। प्रयास कर लिया बेटा आपने। चलिए आयोडीन में बेटा, एक आयोडीन में 7, लेकिन 3 आयोडीन है तो मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो गया, 21 हो गया। फिर आपको बताया था यदि आपका आयनिक स्पीशीज होगा तो निगेटिव चार्ज होंगे, यदि एनायन होगा तो जितने निगेटिव चार्ज उतना हम समाप्त कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए ना इसलिए समाप्त कर देंगे। और यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो सीधी बात उतने इलेक्ट्रॉन निकले तो उतना सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ निगेटिव चार्ज है, एनायन है, एक ही निगेटिव चार्ज है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 22 हो गया। अब इसमें करना क्या है बेटा, आपको बताया था 22 यदि है 8 से ज्यादा, 8 से भाग दिए, डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स, कितना बच गया, 16 हुआ, 6 बच गया, 2 जा 16 हुआ, 6 बच गया। तो जो बताया था आपको, जो बचेगा उससे कैसे करना है, 2 से करना है, कितने टाइम आएगा, 3 टाइम जाएगा, ओके। पहला जो 22 था 8 से डिवाइड किया, 16 हुआ, 6 बचा। उसके बाद ये पहला क्वाड्रेंट है, Q1 का, Q1 कह सकते हैं इसको। फिर जो रिमेन्स रहेगा, रिमाइंडर रहेगा, उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो दूसरा क्वाड्रेंट होगा उन दोनों का, पहले क्वाड्रेंट का और दूसरे क्वाड्रेंट का सम जो होगा वो क्या होगा, वही आपका इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, वही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर 5, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया बेटा, sp3d, क्या हो गया, sp3d हो गया। तो यहाँ पर हम बॉन्ड पेयर की बात करें तो एटम कितने हैं बेटा, टोटल 3 आयोडीन है, 3 एटम है, यानी 3 और -1 यानी 2, यानी बॉन्ड पेयर 2 हो गया। तो लोन पेयर कितना हो गया, 3 हो गया भाई, क्योंकि दोनों जोड़कर 5 होना है, यदि ये 2 है तो ये 3 होगा ही होगा। अब हम बात करें तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री आपकी टीबीपी ही होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन शेप इसका क्या होगा, इसका शेप होगा लीनियर, क्या होगा, लीनियर। यहाँ आपको हम बना के दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे लोन पेयर संख्या, मतलब लोन पेयर के आने से शेप चेंज हो रहा है। कोई लोन पेयर नहीं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक लोन पेयर आ गया,
सीशॉ या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, 2 लोन पेयर आ गए, टी शेप, 3 लोन पेयर आ गया, तो ज्योमेट्री तो वही है लेकिन शेप क्या हो गया, लीनियर हो गया। बड़ा ये आपका आयोडीन है, 3 लोन पेयर हमने यहाँ पर रख दिए, 1 लोन पेयर में आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज भी इन्वॉल्व है, क्योंकि बताया गया था आपको कि हमेशा लोन पेयर टीबीपी के केस में कहाँ होगा, इक्वेटोरियल पे होगा। तो आपका बचा क्या, आयोडीन, आयोडीन, तो ये क्या है, लीनियर ही तो है, ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर, 180 डिग्री का एंगल है, ओके, लीनियर, बात क्लियर है। अब आपको समझ आ गया कि हाइड्रेशन इतना भी कठिन नहीं है जितना आप सोच रहे थे, बहुत इजी है, यदि आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो कभी भी आपका हाइड्रेशन गलत नहीं होगा। ओके बेटा, चलिए आगे हम बात करते हैं, कुछ और बचे हुए मॉलिक्यूल्स उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो मॉलिक्यूल है वो है SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। यहाँ पर बड़ा वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें, सल्फर में 6, ऑक्सीजन फैमिली का, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, ट्रिलियम, पोलोनियम सब में 6 ही होगा। फ्लोरीन में बेटा, एक फ्लोरीन में 7, 6 फ्लोरीन है तो 7 × 6 कितना हो गया, टोटल मिला के 48 हो गया, 46, 42, 48, 48 हो गया। तो आपको करना क्या बेटा, 48 को बताया था मोर देन 8 है, 8 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम रहेगा, कितना टाइम रहेगा, 6 टाइम, पूरा कर दिया, रिमाइंडर तो बच नहीं रहा, सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया, 6 हो गया, तो हाइड्रोजन क्या हो गया बेटा, sp3d2, हाइड्रोजन क्या हो गया, sp3d2। तो इसके बाद इसका जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर कितना है भाई, टोटल एटम कितने हैं, एक सल्फर, 6 फ्लोरीन, 7 एटम है, -1 करेंगे, सेंटर एटम को घटा देंगे, 6 हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है, बॉन्ड पेयर 6 है, इसके मतलब यहाँ पर लोन पेयर क्या है, 0, लोन पेयर क्या होगा, 0। तो बात क्लियर है कि ज्योमेट्री और शेप दोनों ही सेम होगा, ये दोनों क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री और शेप क्या होगा, एक ही होगा, ऑक्टाहेड्रल। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, कॉपी कर लिया, तो हम यहाँ बनाते हैं इस साइड में इसका फिगर, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको चीजें और क्लियर होंगी। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, हाइड्रेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप उसको अच्छे से सीखिए, क्योंकि यदि आप इसको सीख जाएंगे तो आपको बार बार इसका रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कभी भी सॉल्व करेंगे मॉलिक्यूल मिलेगा, आपसे गलत होना ही नहीं है। चलिए देखिए हम बना रहे हैं, ये सल्फर है, इस केस में समझिए ध्यान से, ये पोजीशंस कहलाती हैं, चारों पोजीशंस क्या कहलाती हैं बेटा, इक्वेटोरियल, अबव और बिलो द प्लेन क्या होता है, एक्सियल। यहां पर क्या है बेटा, बॉन्ड एंगल सब जगह 90 होगा, यहां भी 90, यहां भी 90, यहां भी 90, यहां भी 90 और यहां भी 90, इधर भी 90, लेकिन बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है। इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ जो है एक्सियल से कम होती है, हम कहें एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ कम होती है, ये ध्यान रखना है। ऐसा इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि आगे जब हम केसेस डिस्कस करेंगे तो जब लोन पेयर आएगा, यानी sp3d2 कंडीशन जब लोन पेयर आएगा तो वो हमेशा कहां होगा, एक्सियल पोजीशन पे होगा। sp3d में इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर होता है और sp3d2 में एक्सियल पोजीशन पे, इसलिए बताया आपको। अब हम रख देते हैं फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन और ओके, 6 फ्लोरीन रख दिया। अब समझिए यदि हम इसको जोड़ते हैं डॉटेड लाइन से तो 4 हेड्रोजन ऊपर बनेंगे, ऑक्टा मतलब 8 होता है, और 4 हेड्रोजन नीचे बनेंगे, इसलिए उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्टा। ओके क्लियर है, वो आसान है, आपने यहाँ किया, इसको जोड़ा इससे, इससे, इससे और यहाँ, इस वाले को इससे, इससे, इस फ्लोरीन से, इसमें क्या होगा बेटा, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है। अब हम अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं, अगला एग्जांपल है ClF5 क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड। यहाँ हम बात करें बेटा, समझिए क्लोरीन में 7, इस वाले में 35, सब मिला के 42 हो गया भाई, एक फ्लोरीन में 7 तो 5 फ्लोरीन है, 7 5 35, एक क्लोरीन में 7 था, 42 हो गया। अब यहाँ हमें करना है, तो आपको बताया पहले आप क्या करेंगे बेटा, 8 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम जाएगा तो 40 हो गया, जो बच गया 2 बचा, जो बचेगा उससे करेंगे, किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 3 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, इसके मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर है, छूट गया। फिर समझिए आपने क्या किया बेटा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिया मॉलिक्यूल में, कितना है 42 है, उसको हमने 8 से डिवाइड किया, 5 टाइम गया, पहला क्वाड्रेंट क्या होगा 5 हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया 2 हो गया, जो रिमाइंडर होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम। दोनों क्वाड्रेंट का सम, यानी क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का सम ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है।
इलेक्ट्रॉन पेयर 6 निकल आया, तो आप हाइब्रिडेशन तो फटाक से बता देंगे, क्या होगा sp3d2, क्या होगा sp3d2। अब बॉन्ड पेयर की बात करें, बॉन्ड पेयर कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 5 फ्लोरीन 1 क्लोरीन, 6 एटम है, एक घटा देंगे, सेंटर एटम को माइनस कर देंगे, कितना हो गया 5, तो लोन पेयर कितना हो गया 1। तो हम बात करें तो हाइब्रिडेशन आपका sp3d2 था, इसके मतलब आपका ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही थी, लेकिन शेप क्या है, शेप आपका स्क्वायर पिरामिडल है, शेप क्या है बेटा, स्क्वायर पिरामिडल। आइए हम बना के देखते हैं कैसा होगा। तो ये आपका है क्लोरीन, ओके। अभी आपको बताया हमने 6 क्वेश्चन होगी, लेकिन लोन पेयर हमेशा कहा एक लोन पेयर आ जाओ, लोन पेयर क्या रखते हैं, एक्सियल पोजीशन पे काटते हैं, एक्सियल पोजीशन पे तो हमने एक लोन पेयर रख दिया, फिर बाकी 5 पोजीशन जो बची उन पर क्या लगा दिया हमने, फ्लोरीन लगा दी, चारों टोटल पोजीशन पे और एक एक्सियल पर। अब यदि हम इसको यहाँ से जोड़ते हैं बेटा, तो समझिए ध्यान से, यहाँ जोड़ा, यहाँ जोड़ा, इसको यहाँ से अटैच किया, इसको यहाँ से, तो देखिए ये स्क्वायर था, इसके ऊपर एक क्या बन गया, पिरामिड। क्या बन गया, पिरामिड। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिड। क्या कहते हैं, स्क्वायर पिरामिड। इसका कॉपी कर लीजिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर तो 6 होगा, लेकिन बॉन्ड पेयर 4 होगा, लोन पेयर 2 होगा। ओके, मुझे तो अब चीज़ आपको समझ में आ गई कि हाइब्रिडेशन बहुत इजीली आप कर सकते हैं। देखो बेटा, हमारा पूरा वीडियो आप देखिए, उसके बाद आप एग्जाम्पल्स आए लिख लीजिए, खुद से प्रैक्टिस करिए। तो आप बगैर वीडियो 2-3 बार देखने के बाद खुद से प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, इसका मतलब आपको हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब कभी भी आपसे हाइब्रिडेशन पूछा जाएगा तो आप फटाक से बता देंगे। ओके, चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। वो है आपका XeF4 ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड। ज़ीनॉन है बेटा 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन में कितने 7 होते हैं, तो कर देंगे 7 4 जा 28, कितना हो गया 36 हो गया। अब हम डिवाइड करने जा रहे हैं, 8 से डिवाइड करेंगे पहले, तो 4 टाइम जाएगा, तो 32 हो गया। रिमाइंडर कितना है, 4 है, जो रिमाइंडर होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया बेटा आपका 6 हो गया, 4 to 6 हो गया। इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो गया, तो क्लियर हो गया, हाइब्रिडेशन हो गया sp3d2। क्या हो गया, sp3d2। बॉन्ड पेयर कितना बेटा इसमें, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, एक ज़ीनॉन और 4 फ्लोरीन, 5 एटम है, और -1 सेंट्रल एटम को हटा देंगे तो हो गया 4। इसके मतलब लोन पेयर कितना हो गया 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर स्क्वायर क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। यदि बॉन्ड पेयर 4 है, इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है, लोन पेयर कितना होगा 2 होगा। यहाँ तक मुझे आपको कई बार क्वेश्चन करते करते क्लियर हो गया है। अब हम यदि बात करें इसकी ज्योमेट्री, तो वही रहेगी जो पहले थी, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ज्योमेट्री डिपेंड करती है किस पे, हाइब्रिडेशन पे। लेकिन शेप चेंज हो जाएगा। शेप क्यों चेंज होगा, क्योंकि 2 लोन पेयर है, तो इसका शेप क्या होगा, इसका शेप होगा स्क्वायर पेनर। क्या होगा बेटा, स्क्वायर पेनर। हम बना के देखते हैं कैसा होता है स्क्वायर पेनर। तो समझिए ये ज़ीनॉन है भाई, इसमें ऑक्टाहेड्रल में 6 कंडीशन थी। ओके, तो आपको भी बताया था मैंने, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। अबव बिलो को एक्सियल बोलते हैं, क्योंकि बॉन्ड एंगल सब में सेम है 90। तो हम लोन पे रखे कहाँ, ये से डिसाइड होगा, तो बॉन्ड लेंथ जिसकी ज्यादा होगी वहां रखेंगे, तो एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। तो हमेशा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लोन पेयर हमेशा कहाँ रखे जाते हैं, एक्सियल पोजीशन में। कहाँ रखे जाते हैं, एक्सियल पोजीशन पे। तो अब आप फ्लोरीन को जोड़ अटैच कर दीजिए, तो ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर। क्या है भाई, स्क्वायर प्लेनर। बात क्लियर है। ओके, अब आपको समझ बात आ गई। आप अच्छे से समझिए इसको, बार बार प्रैक्टिस करिए इसका, तो आपको एक बार समझ में आ जाएगा, तो आपको लगेगा हाइब्रिडेशन कितना इजी था। ओके, चलिए हम लोग बचे हुए एग्जाम्पल से बात करते हैं। हमारा बच गया कौन कौन सा, IF7। IF7 की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें कितना हो जाएगा बेटा, 56 होगा टोटल। भाई 7 आपका आयोडीन में, और एक फ्लोरीन में 7 7 × 7 49 और 7 56 हो गया। इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकलेगा बताया था आपको, जो भी आएगा उसको आप 8 से डिवाइड कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 से डिवाइड करिए, 7 टाइम जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर आपका आ गया 7। हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3d3। क्या हो गया, sp3d3। बॉन्ड पेयर कितना है बेटा इसमें, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने, एक आयोडीन
7 फ्लोरीन 8 एटम है, 8 माइनस 1 मतलब 7, यानी बेटा यदि इलेक्ट्रॉन पेयर 7 है, बॉन्ड पेयर 7 है, लोन पेयर 0 है, क्योंकि दोनों का सम 7 होना चाहिए, तो 7 प्लस 0 7 हो जाएगा। तो जब आपका ये बात क्लियर होगी कि बॉन्ड पेयर 7 है, लोन पेयर 0 है, तो इसका मतलब ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या होगा, सेम होगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा। क्या होता है, वो होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या होता है बेटा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री और शेप क्या होगा, एक ही होगा। हम इसका आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं, आपको चीजें थोड़ा और क्लियर होंगी। ठीक, यहाँ पर आयोडीन, देखिए ये बॉन्ड एंगल, ये सब क्या होते हैं, 72 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं, 72 डिग्री होते हैं। ठीक है, और ये जो आपका एक्सियल वाला है वो होता है 90, एक्सियल वाला 90 होता है। तो आपने क्या रखना है, 7 फ्लोरीन जोड़ना है, तो फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, क्योंकि लोन पेयर है नहीं तो सारे बॉन्ड पेयर हुए। अब आप क्या करेंगे, ये बेटा आपका पेंटागोनल हो गया, एक अबव द प्लेन फ्लोरीन जुड़ा है, एक बिलो द प्लेन जुड़ा है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका पिरामिड बन जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या नाम बेटा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। फिगर बनाना बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिगर आपसे बन जाएगा। हम लोग इसलिए बन जाता है क्योंकि हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए हमारा फिगर बन जाता है। इसका नाम क्या बेटा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ओके, बात आपको समझ में आ गई है। तो आपको हम लास्ट एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, इसके साथ ही आपका हाइब्रिडेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपने यदि अभी तक हमारे वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है XeF6। ज़ीनॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, एक फ्लोरीन में 7, 6 फ्लोरीन है, कितना हो गया, 50 हो गया। आप करिए क्या, डिवाइड करिए 50 को, 8 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा 48 होगा। तो जो रिमाइंडर क्या बच गया, तो जो रिमाइंडर बचेगा उससे 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर 7 हो गया। बात क्लियर है, फिर समझिए भाई हमने क्या किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, ज़ीनॉन में 8, एक फ्लोरीन में 7, 6 फ्लोरीन है, 7 6 42 प्लस 8 50 हो गया। बताया आपको 8 से ज़्यादा होगा, 8 से ज़्यादा होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किया, 6 टाइम किया 48 हो गया। जो बचा आपका रिमाइंडर उसको 2 से डिवाइड किया, 1 टाइम किया, दोनों को सम अप कर दिया, इलेक्ट्रॉन पेयर निकल गया। इलेक्ट्रॉन पेयर 7 है तो हाइब्रिडेशन आपका क्लियर है, sp3d3। उसके बाद आपका बॉन्ड पेयर कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 6। ये ज़ीनॉन 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर कितना हो गया, 1 हो गया भाई, दोनों जोड़ के 7 होना चाहिए, तो ये 1 होगा। तो जब आपका लोन पेयर 1 हो गया, इसके मतलब ज्योमेट्री और शेप क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल ही होगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल ही होगी। लेकिन शेप इसका चेंज हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगा बेटा, इसका शेप हो जाएगा पेंटागोनल पिरामिडल। शेप क्या हो जाएगा, पेंटागोनल पिरामिडल। फिर समझिए, ज्योमेट्री इसकी पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगी, लेकिन शेप इसका क्या होगा, पेंटागोनल पिरामिडल। इसका हम आपको स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए बेटा हमारा कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा, समझिए। ओके, ये आपका ज़ीनॉन है, ये आपका 5 इक्विटोरियल पोजीशन है और 2 एक्सियल पोजीशन है। आपको बताया कि इक्विटोरियल पोजीशन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 72 डिग्री होता है, एक्सियल पे 90 डिग्री होता है। और आपको बार बार बताया गया है और आपको ये ध्यान भी रखना है कि लोन पेयर हमेशा उस पोजीशन पे होगा जहां पर रिपल्सन क्या करे, वो मिनिमम क्रिएट करे। तो सीधी बात है 90 डिग्री पर मिनिमम कम करेगा, 70 डिग्री ज़्यादा करेगा। हमने लोन पेयर एक था यार रख दिया। अब बचा क्या हमारा 6 फ्लोरीन बच रहा है, तो फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। ये आपका पेंटागोनल है। अब यदि हम इस फ्लोरीन को बाकी फ्लोरीन से अटैच करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, तो देखिए
ये क्या बन रहा है, ऊपर पिरामिड तो बन रहा है, ऊपर क्या फॉर्म हो रहा है बेटा, पिरामिड। तो क्या बोलेंगे शेप को, इसको बोलेंगे पेंटागोनल पिरामिड। ओके बेटा, इसी के साथ आपका ये लेक्चर आज का कंप्लीट होता है। आप उस लेक्चर को से आपको जो भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं उसको आप बार बार रिपीट करिए ताकि अच्छे से समझिए। लेक्चर्स को आप कई बार देखिए वीडियो को, तो आपको एवरेशन अच्छे समझ में आ जाएगा। आपको वीडियो मेरा कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए। थैंक यू।